जय हिंद फ्रेंडों, आप सभी को चंपारण 2.0 जीके में फिर से स्वागत है। आप लोगों को बता दें कि आज बौद्ध धर्म का अति महत्वपूर्ण मतलब इतिहास का मतलब बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है बहुत अच्छे मतलब क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग किए हैं। जो बिहार दरोगा में इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा सवाल इसी चैप्टर से मतलब पूछा जाता है और सब सवाल है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रीवियस है वही क्वेश्चन है। अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के पास और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, ठीक है, कि मतलब फ़ायदा आप लोग को भी ज़्यादा पहुँचे, हम लोग को भी ज़्यादा फायदा पहुँचे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? कोलिय वंश की थी। गौतम बुद्ध की माँ कोलिय वंश से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में कपिलवस्तु नामक स्थान, कपिलवस्तु में, नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 21 अभिलेख से पता चलता है। रुद्रमेनी रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख से। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो मतलब रुम्नदेही अभिलेख से पता चलता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण क्या कहाँ हुआ था? कुशीनगर यूपी में है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लो गणतंत्र में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण क्या है? जहाँ मृत्यु उनका हो गया था ना, मल्लो गणराज्य में उनका हुआ था मृत्यु। अलार कलाम कौन थे? और सांख्य दर्शन के आचार्य थे और उनका गुरु भी थे। हाँ, बुद्ध के गुरु थे। सांख्य दर्शन के। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? प्रथम धर्म सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किससे दिया, मतलब किसने दिया? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने यूपी में पड़ता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? कनिष्क थे। नहीं, उदयन। बुद्ध किसके राज्यकाल में मतलब आए थे? कौशाम्बी उदयन के काल में आए थे। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व, अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ। बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुए? महायान प्रथम बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुए थे। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? किसके शासन काल में हुआ? अजातशत्रु राजगीर। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित किया गया था। किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किए थे। तृतीय अशोक और चौथा कनिष्क। भारतीय काला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था? प्रथम उपदेश में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। मतलब जहाँ बोध गया में जो मंदिर बनाया गया ना, वहीं पे मतलब गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था 6 वर्ष के बाद।
बौद्ध धर्म में गंगा नदी के किनारे बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? त्याग का त्याग बौद्ध धर्म में गिरि घोड़ा त्याग त्याग का हाँ गिरि त्याग का प्रतीक है। प्रतीक है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? जातक कथा से, जातक से। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर संबंधित है, आधारित है, संबंधित है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन? उसका देवदत्त भाई चाचा का बेटा था। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। सबसे पहले बुद्ध के अथी में संघ में जुड़े, उसके बाद वो उससे नकार निवृत्ति हो में गया और सोचा कि मैं अष्टमार्ग की संकल्पना अंग है। बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु पर। शुद्ध के विषय हाँ, अष्टमार्ग की मतलब संकल्पना किस पर आधारित है? बौद्ध धर्म धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह का किताब है। हाँ। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बुद्ध का उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होती है विनय पिटक से। बौद्ध धर्म में संघ जीवन का नियम प्राप्त होता है विनय पिटक से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा मतलब शांति स्तूप राजगीर में है। बुद्ध की जापान द्वारा बनाया गया था। जापान द्वारा आगे क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई, किसके द्वारा निर्मित की गई? जापानियों द्वारा। जापान द्वारा की गई थी। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, किसका कथन है? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, ये बौद्ध धर्म का मतलब गौतम बुद्ध का कथन है। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध भगवान को। लाइट ऑफ एशिया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं का पूजा। देवी देवताओं का पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में, राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। देवता माना गया था। भारत के पहले जिस मानव पर देवता किस मतलब हीनयान में माना जाता था कि महायान में? नहीं, हीनयान वाला देवता का दिया था। महायान वाला सबसे बड़ा मतलब यही अंतर है हीनयान महायान में ना, देवी देवताओं को पूजा। हीनयान वाला निम्न मार्ग अपनाया था, महायान वाला उच्च मार्ग। तो उच्च मार्ग वाला आत्मा पर विश्वास करता था पुनर्जन्म पर। आई देवता मूर्ति पूजा पर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ये गुप्त काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मुद्रा मूर्ति संबंधित है गुप्त काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लौकिकत्व को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? माध्यमिक पद्ममानी। जब पद्ममानी सही है, पद्ममानी है। पद में पानी सही है, पद्मपानी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। प्रथम शताब्दी ईस्वी में मतलब नागार्जुन को
भिक्षु के रूप में चीन भेजा गया था अच्छा बताइए, बौद्ध का प्रचार करने के लिए। नहीं वहाँ का भारत का चीन किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय नागार्जुन को कहा जाता है ना। नागार्जुन को भारत का राष्ट्रीय नागार्जुन को कहा जाता है। विक्रमादित्य बोला जाता है, समुद्रगुप्त को विक्रमादित्य उपाधि धारण किया। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक माध्यमिक। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है बौद्ध शिक्षा का नालंदा। विक्रमशिला। विक्रमशिला। नालंदा भी है। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? कुमार गुप्त ने किया था। गुप्त काल। युग मतलब गुप्त काल में हुआ था ना। गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त काल में किया गया था। प्रथम ने नालंदा किया। विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के के लिए। मतलब बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बौद्ध धर्म के अनुसाधन के लिए। पाली अनुसंसाधन के लिए। 9 नालंदा महाविहार पाली अनुसंसाधन संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है आत्मदहन। आत्मदहन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। बताइएगा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किस में? पुनः जर्मन और नहीं। कर्म तथा पुनर्जन्म मतलब पुनर्जन्म में कर्म तथा पुनर्जन्म। विश्वास करते थे। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके स्थापित करवाई थी? किसने स्थापित करवाई थी? चंद्रकुमार ने। चामुंडराय ने। चामुंडराय। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? चामुंडराय ने। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव। इसका ऋषभदेव का और नाम क्या है? नहीं मालूम। आदिनाथ। आदिनाथ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली हाजीपुर गोविंदा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में। तो साथियों, मेरा मतलब बौद्ध धर्म इतने पे समाप्त हो रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और और कमेंट कीजिए कि हम लोग का कैसा टॉपिक रहा, कैसा मतलब हम लोग डिस्कस किए हैं, क्योंकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं। अभी 10 बज चुका है रात, 10 बजे रात को हम लोग बना रहे हैं वीडियो और 1 घंटा और एक और चीज़ का वीडियो बनाने वाला है। तो चलिए साथी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद फ्रेंड। और क्वेश्चन कुछ बाकी रह जाएगा तब कुछ सभी के मिश्रण क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे वीडियो दूसरा वीडियो में, ठीक है? तो अभी के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।